राधे। किसने कहा कि भगवान मंदिर में ही रहते हैं? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। सर्वभूतेषु गूढ़ः, भगवान सब में रहते हैं और सर्वव्यापी सर्वव्यापक भी हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन चूंकि हम स्वयं ऐसा नहीं मानते, इसलिए बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं। इसीलिए हम लोग जब मंदिर जाते हैं या पूजा में बैठते हैं, उतनी देर हम रियलाइज करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और बाकी टाइम हम सोचते हैं हम अकेले हैं, कोई नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता कि हम क्या सोच रहे हैं। जितनी देर हम गीता, भागवत, रामायण पढ़ते हैं या कीर्तन करते हैं, उतनी देर भगवान को अपने साथ मान लेते हैं और बाकी टाइम भूल जाते हैं। तो हमारी इस प्रकार की दुधार तलवार चल रही है। आप लोग कह सकते हैं दीदी नथिंग से समथिंग अच्छा होता है। हाँ ठीक है, लेकिन हम अपने को आस्तिक नहीं कह सकते। जैसे मैं आप में से किसी से पूछूं, आप गृहस्थी हैं? जी। आपके बच्चे भी हैं? जी, 3 बच्चे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कल आप किसी से कह रहे थे कि आप ब्रह्मचारी हैं। हाँ जी, हम गृहस्थी भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। ऐसा कैसे? वो ऐसा है कि विषय में आसक्त तो हम कभी कभी होते हैं, बाकी टाइम तो ब्रह्मचारी ही रहते हैं ना। तो अगर कोई थोड़ी देर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ले, या कुछ समय के लिए, कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ले, तो क्या भीष्म पितामह की लिस्ट में उसका नाम लिख दिया जाएगा? अगर आप थोड़ी देर सच बोलते हैं तो क्या आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए? अगर आप थोड़ी देर के लिए भगवान को अपने साथ रियलाइज करते हैं या थोड़ी देर के लिए ईमानदार बन जाते हैं, तो क्या आप आस्तिक हो गए? नहीं। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है निरंतर ब्रह्मचारी। सत्यवादी का अर्थ होता है निरंतर सत्यवादी। इसी प्रकार से आस्तिक शब्द का अर्थ होता है निरंतर आस्तिक। त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्, न चलति भगवत् पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंध के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। यदि 1/100 सेकंड को भी आपका मन भगवान से हटा
तो फिर आप आस्तिक नहीं। जिसके मन का लगाव निरंतर भगवान में हो, जो निरंतर भगवान को अपने साथ महसूस करे, उसे कहते हैं आस्तिक। हम लोगों का तो ये हाल है कि यदि यहाँ किसी को 100 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए, तुरंत अनाउंसमेंट। क्यों? ताकि प्रतिष्ठा हो जाए। क्योंकि वो नोट यदि हमने जेब में रख लिया और पास वाले ने देख लिया तो फिर क्या हालत होगी। लेकिन यही 100 का नोट अगर सुनसान सड़क पर मिल जाए, झट जेब में। क्यों? आपको नहीं पता कि भगवान सदा आपके साथ है, सदा आपके हृदय में बैठे हुए आपके आइडियाज नोट कर रहे हैं? जी पता तो है, लेकिन जब रुपये का मामला आता है तो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग आस्तिक हैं, यानी हम लोग वास्तव में आस्तिक नहीं हैं। वास्तव में हम ईश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते। हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। संसार वालों पर देखिए आप कितना विश्वास करते हैं, नौकर तक पर विश्वास करते हैं, जबकि रोजाना सुनते हैं कि उसका नौकर रुपया लेकर भाग गया। अपने भाइयों पर विश्वास करते हैं, बच्चों पर विश्वास करते हैं, दोस्तों पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान और संतों पर जरा भी विश्वास नहीं। हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे गणेश जी, ये जो मेरा बच्चा बीमार है, यदि ठीक हो जाएगा तो हम 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। पहले चढ़ा दो। अजी पहले कैसे चढ़ा दें? अगर बच्चा ठीक नहीं हुआ तो 1.25 सेर लड्डू का नुकसान कौन भोगेगा? और संसार में हम अविश्वास नहीं करते, क्योंकि वहां पर काम नहीं चलता। वहां विश्वास कर लेते हैं। जहां पग पग पर धोखा है, पग पग पर हम ठोकर खाते हैं, जानते हैं कि ये धोखेबाज हैं, स्वार्थी हैं, फिर भी वही नाक रगड़ते हैं, वही विश्वास करते हैं। और जो संत महात्मा या भगवान जिन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो सदा उस परमानंद में लीन हैं, और अगर वो कुछ लेने की एक्टिंग भी करते हैं तो आपके कल्याण के लिए ही करते हैं, वहां विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। इससे यही प्रतीत होता है कि हम ईश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते। लेकिन ईश्वर को जानना आवश्यक है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके, कभी दया करके भगवान ये मनुष्य शरीर देते हैं। हमें जो ये शरीर मिला है, इसको पाकर हमने क्या किया? आपको भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया, इसको पाकर आपने क्या कमाया? आप कहेंगे हमने 50 लाख कमाया। 50 लाख? ये तो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का सब सामान है। ये संसार आपका नहीं, आपके बाप का नहीं। आप तो इस संसार में नंगे आए थे और ऐसे ही शरीर भी यहीं रखवा लिया जाएगा, ऐसे ही जाएंगे। ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती आपने इस पर कब्जा कर लिया है। मेरा 50 लाख, 5 मकान, 50 फुट जमीन, ये सब यहीं रखवा लिया जाएगा। और इसको कमाने में जो आपने 400 BC की है ना, उसका दंड अलग से भुगवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट से में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सामान लाना मना हो और आप छुप कर ले आए और पुलिस आपको पकड़ ले, तो क्या होगा? सामान भी जब्त कर लिया जाएगा, जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम। जितने में अपना पेट भर जाए ऐ मनुष्यों, उतने ही धन को अपना समझो। अधिकम योभिमन्येत, जो उससे अधिक धन को अपना समझता है, सस्तेनो, वो चोर है, दंड मरहति, उसे दंड मिलेगा। इसीलिए तो कबीर दास जी ने भी कहा था कि साईं इतना दीजिए, हे नाथ मुझे आप इतना ही धन दो। कितना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। बस इतने ही धन पर हमारा अधिकार है। तो एक और तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान को जानो, तुरंत जानो। ये मनुष्य शरीर भगवान को जानने एवं प्राप्त करने के लिए ही मिला है। और जब हम भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरी ओर हमारे ग्रंथ कहते हैं कि उस ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता। अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। मांडूक्योपनिषद 7वां मंत्र। वो ईश्वर अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है। यानी उस ईश्वर को कोई नहीं देख सकता, उसके विषय में कोई सोच नहीं सकता, उसका चिंतन नहीं कर सकता, उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं जान सकता। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 5वां मंत्र। यानी वो अज्ञानी हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। स एष नेति नेत्यात्मा ग्राह्यः। बृहदारण्यकोपनिषद। उस भगवान का ग्रहण नहीं किया जा सकता। भागवत में वेदव्यास जी भी कहते हैं क इहनु वेदवतावर जन्मलयो ग्रसरं यत उदगादृशिर यमनुदेव गणा उभये तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः तत्र न किमपि शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 24वां श्लोक। वेदव्यास जी कहते हैं, ऐ भोले मनुष्यों, उस भगवान को भला कौन जान सकता है? चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, उसको कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि सब उसके बाद में उत्पन्न हुए हैं, पहले वही अकेला था। सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः। भागवत 11वें स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक। सब लोग ध्यान से सुनिए।
जिस प्रकार से आकाश में बिजली की गति को कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार से भगवान को भी कोई नहीं जान सकता। गीता भी कहती है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। मैं योग माया से आच्छन्न हूं, ढका हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं जान सकता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते मुझे कोई नहीं जान सकता, मैं सबका भूत वर्तमान भविष्य जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। प्रश्न उपस्थित होता है कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते।